8.13 टॉपिक है रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। कि जब हम किसी प्लेन से किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज और टाइम ऑफ लाइट क्या होंगे। मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के पॉइंट ओ से किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है और ये पार्टिकल इस प्लेन के पी पॉइंट पर स्ट्राइक करता है और ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मान लेते हैं इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइनेशन बीटा है और इस पॉइंट ओ से पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ में। तो ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एज्यूम कर लेते हैं इस प्लेन के जो है इसके अलोंग एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो और u क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस वेलोसिटी u के कंपोनेंट्स इन हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग प्लेन, जिसे हम नाम दे देते हैं यू एक्स, वो इक्वल हो जाएगा u, रिजल्टेंट u है और इसी के साथ में एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए हम लेंगे u cos अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के जो परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के लोग, उसे हम डिनोट कर देते हैं यू वाई और इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे u साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई, ये तो वेलोसिटी के कंपोनेंट निकल गए। अब हम कंपोनेंट निकालते हैं एक्सेलरेशन के। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इस पॉइंट ओ पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। तो इसके भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया x और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यहाँ पे y के लोग। ये एंगल कितना होगा, ये निकालते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। और वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वर्टिकली। टोटल 90 है, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा। तो जो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि अलोंग द प्लेन है वो हो जाएगा g cos 90 माइनस बीटा। और इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है पर वाई एक्सिस तो हमने ये लिया है और एक्स एक्सिस हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा वाई डैश और इसके अलोंग नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस ऑफ जी साइन 90 माइनस बीटा, क्योंकि इस वाई एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जी साइन 90 माइनस बीटा, बट हमें तो क्या चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू द दिस इंक्लाइंड प्लेन, तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि अलोंग प्लेन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी cos 90 माइनस बीटा दैट इज साइन बीटा और ये आ जाएगी साइन 90 माइनस बीटा इज cos बीटा। अब हम निकालते हैं रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट।
टी ले लेते हैं, टाइम इस ओ पॉइंट से पार्टिकल को इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो लगा है, और हमने क्या देखा है कि ये पार्टिकल ओ पॉइंट से कहाँ पे पहुंचा, पी पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगी, 0। तो हम कह सकते हैं अगर टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस टाइम के अंदर जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो 0 हो जाएगी। तो हम